अपन चैप्टर 1 के कुछ सवाल आपसे साझा कर रहे हैं। इन सवालों को 1 बाय 1 अपन देखेंगे और इन सवालों के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। कुल 10 सवाल हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और उसके बाद अपन 1 लाइनर छोटे सवाल लेंगे। देखो, पहला सवाल है, खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है 50%, 40%, 45% या 35%। अब देखो, दूसरा सवाल है, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है पैतृक पदार्थ, जलवायु, समय और धरातल। इनमें से कौन सा सक्रिय कारक है मृदा निर्माण में, वो आप लोगों को बताना है। इन सवालों के जवाब जो हैं वो आप लोगों को आगे मिल जाएंगे। अगला सवाल है, थर्ड, चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है? ए ऑप्शन है भौतिक, ब रासायनिक, स जैविक और द उपयुक्त सभी। ये आप लोगों को बताना है। अगला सवाल फोर्थ है, अपक्षय के द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोग को कहते हैं। ए है जल विश्लेषण, ब है ऑक्सीकरण, स है अपचयन और द है जलयोजन। खनिज के साथ जल अणुओं का रासायनिक संयोग क्या कहलाता है? अगला सवाल है पांचवा, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है स्लेटी पत्थर, ब है पीट, स है संगमरमर और द है अभ्रक। इन चार में से कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल कौन सा है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला सवाल, छठा सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है भार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का, CO2 का, जलवाष्प का या ऑक्सीजन का? तो ये आप लोगों को बताना है कि भार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रतिशत वायुमंडल में किसका होता है। सातवां सवाल है, कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है डायोराइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट या ग्रेनाइट। कैल्साइट खनिज से निर्मित होने वाली चट्टान का क्या नाम है? डायोराइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट या ग्रेनाइट। अगला सवाल है, भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत होते हैं? 60%, 80%, 75%, 90%। ऑक्सीजन और सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत होते हैं? सभी तत्वों में से ऑक्सीजन, सिलिकॉन कितने प्रतिशत उपस्थित है? ये लो उत्तर कुंजी। सभी सवालों के आंसर जो हैं वो 8 के 8, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितने सवालों के सही जवाब दिए, कितनों के गलत जवाब दिए, वो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद।